हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात अभिनेता शिव कुमार की। शिव कुमार पाठक, जिन्होंने साल 1965 की फिल्म पूनम की रात से अपना करियर शुरू किया। साल 1969 की महुआ ने जिन्हें स्टार बनाया। अपने 35 साल के करियर में शिव कुमार जी ने अभिनय के साथ साथ फिल्मों के निर्माण और निर्देशन में भी हाथ आजमाया और उस क्षेत्र में भी उन्होंने खासी सफलता हासिल की। लेकिन अचानक ही हालात बदले और शिव कुमार जी ग्लैमर वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि मुंबई को भी अलविदा कह गए और फिर लंबे समय तक पता ही नहीं चल पाया कि शिव कुमार जी कहां और किस हाल में हैं। लेकिन शिव कुमार जी की मेरी तलाश एक रोज अचानक ही खुद ब खुद पूरी हो गई। दिल्ली के मेरे एक फेसबुक मित्र और बीते हुए दिन के पाठक मीडिया कर्मी राजेश दुआ ने मुझसे संपर्क किया। शिव कुमार जी का घर का पता और फोन नंबर मुझे दिया और इच्छा जाहिर की कि मैं शिव कुमार जी का इंटरव्यू भी जरूर करूं। शिव कुमार जी से मेरी बात हुई और फिर 12 सितंबर 2016 की शाम फरीदाबाद के उनके फ्लैट पर मेरी उनसे मुलाकात और बीते हुए दिन के लिए बातचीत भी संपन्न हुई। शिव कुमार जी मूलतः अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के बेम्बीरपुर के एक जमींदार परिवार से थे। उनका जन्म 12 जनवरी 1942 को बेम्बीरपुर से 6 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के कसेर खुर्द गांव में हुआ था, जहां उनके पिता ओम प्रकाश पाठक अपने परिवार के साथ पारिवारिक जमीनों की देखभाल के लिए रहते थे। शिव कुमार जी ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई हरियाणा के पलवल में अपनी मौसी के घर पर रहकर की। उनके पिता तब तक जयपुर शिफ्ट होकर सरकारी ठेकेदारी का काम करने लगे थे। इस काम में इंजीनियरों की जरूरत पड़ती थी, इसलिए शिव कुमार जी का दाखिला जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया, जहां वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगे। शिव कुमार जी का कहना था, मेरे दोस्तों को मेरे तौर तरीकों में, मेरे पहनावे में एक खास तरह की नफासत नजर आती थी, जिसकी वजह से वो मुझे हीरो कहकर बुलाते थे। उन्हीं दिनों स्क्रीन अखबार में किशोर साहू का नए चेहरे चाहिए का विज्ञापन छपा। मेरे दोस्तों ने दबाव डालकर मुझसे वो फॉर्म भरवा दिया, जबकि मेरी इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। जल्द ही मुझे इंटरव्यू का बुलावा भी आ गया। ये अक्टूबर 1963 का वाकया है। दोस्तों ने फॉर्म में मेरी हाइट बढ़ाकर लिखी हुई थी। किशोर साहू जी ने मुझे देखते ही कहा, तुम 6 फुट के तो नहीं लगते। और मैंने भी उन्हें साफ शब्दों में कह दिया कि देखिए, मेरे दोस्तों ने ये फॉर्म मुझसे जबरदस्ती भरवाया है और उन्होंने मुझे जबरदस्ती यहां भेजा भी है। और मैं ये सोच के आ गया कि इस बहाने बंबई भी घूम लूंगा और साथ में ये भी देख लूंगा कि इंटरव्यू कैसे होता है। मेरी ये साफगोई किशोर साहू जी को बेहद पसंद आई। ये पता चलने पर कि मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूं, किशोर साहू जी ने मुझसे उर्दू में कुछ सुनाने को कहा। मैंने खालिस उर्दू का एक शेर सुना दिया। अगले दिन मेरा स्क्रीन टेस्ट हुआ और मैं उसमें भी पास हो गया। और फिर किशोर साहू साहब ने मुझे 2 फिल्मों पूनम की रात और हरे कांच की चूड़ियां के लिए साइन कर लिया। पूनम की रात साल 1965 में रिलीज हुई। ये फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन 1967 की हरे कांच की चूड़ियां सिल्वर जुबली हिट हुई और फिर साल 1969 की म्यूजिकल हिट फिल्म महुआ ने शिव कुमार जी को बतौर हीरो स्थापित कर दिया। शिव कुमार जी का कहना था, महुआ की कामयाबी का मुझे फायदा तो हुआ, लेकिन अचानक ही बतौर हीरो मेरी साइन की हुई तमाम फिल्में एक एक करके बंद होती चली गईं। मुमताज के साथ अरमानों की दुनिया और रेहाना सुल्तान के साथ दौलत का नशा इन्हीं फिल्मों में शामिल थी। हिना कौसर के साथ दोस्त और दुश्मन रिलीज हुई भी तो कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। नूतन के साथ सांझ की बेला रुक रुक कर बनी और जब 1980 में प्रदर्शित हुई तो उसमें मेरी जगह जॉय मुखर्जी आ चुके थे। इन तमाम बातों का शिव कुमार जी के करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा।
मजबूरन उन्हें साइड हीरो के या कैरेक्टर रोल स्वीकारने पड़े। 70 के दशक में वो कई फिल्मों में साइड रोल्स में नजर आए। ऐसे में अपने करियर को लेकर उनके मन में कुंठा का पैदा होना स्वाभाविक ही था। हालांकि उस दौरान फिल्म ठोकर में उन पर फिल्माया गया मुकेश का गाया गीत मैं ढूंढता हूं जिनको रातों को ख्यालों में सुपरहिट रहा। शिव कुमार जी कहते थे, सुनील दत्त साहब के साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे असंतोष को देखते हुए उन्होंने मुझे प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी और साथ में हर तरह से मेरी मदद भी की। साल 1979 में बतौर प्रोड्यूसर मेरी पहली फिल्म अहिंसा रिलीज हुई। इस फिल्म में सुनील दत्त, रेखा, प्रेमनाथ और रंजीत समेत उस जमाने के तमाम बड़े सितारे काम कर रहे थे। इंडस्ट्री के तमाम लोगों के लिए मेरी ये कोशिश बेहद ताज्जुब का विषय थी। उन्हें लगता था कि ये नया लड़का इतनी भारी भरकम फिल्म कैसे बनाएगा, लेकिन फिल्म बनी और सिल्वर जुबली हिट हुई। साल 1982 में शिव कुमार जी ने ब्रिज भाषा की पहली फिल्म ब्रिजभूमि का निर्माण किया। ये फिल्म गोल्डन जुबली हिट हुई। इसके बाद उन्होंने 2 और ब्रिज भाषा की फिल्में बनाई। साल 1985 की लल्लू राम और साल 1986 की माटी बलिदान की। फिल्म लल्लू राम के टाइटल रोल में वो खुद नजर आए थे। ये दोनों ही फिल्में हिट रही। साल 2002 में शिव कुमार जी के बैनर की ब्रिज भाषा और हिंदी के मिले जुले प्रयोग वाली कृष्णा तेरे देश में प्रदर्शित हुई। बतौर प्रोड्यूसर शिव कुमार जी का करियर बहुत अच्छा जा रहा था। वो अमेरिका गए तो अचानक ही वहां उनकी तबीयत खराब हो गई। खांसी जुकाम के साथ साथ उन्हें लगातार घुटनों में दर्द रहने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला शिव कुमार जी को समुद्री हवा से एलर्जी है और इस वजह से उन्हें गठिया की बीमारी हो गई है। हालात यहां तक बिगड़ गए कि भारत लौटते ही उन्हें दोनों घुटनों के जोड़ बदलवाने पड़े। शिव कुमार जी का कहना था, मेरी शादी साल 1987 में हुई थी। पत्नी सुमन हाथरस के एक सम्मानित परिवार से हैं। मुंबई में हम लोग जुहू इलाके की नॉर्थ बॉम्बे सोसाइटी में रहते थे, लेकिन मुंबई में मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। हमारे दोनों जुड़वां बेटे राम और लखन उत्तर भारत में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उधर डॉक्टर ने मुझे समुद्र से दूर रहने की सलाह दी थी। ऐसे में मैंने फरीदाबाद में मकान खरीदा और साल 2007 में हम लोग मुंबई छोड़कर फरीदाबाद आ गए। शिव कुमार जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 बरस फरीदाबाद में गुजारे थे। मेरी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन दिनों वो ब्रिज भाषा की अपनी अगली फिल्म की तैयारियों में जुटे हुए थे। हालांकि घुटनों के दर्द और बिगड़ती सेहत की वजह से घर से बाहर निकलने में वो असमर्थ थे। फिल्म बनाने का शिव कुमार पाठक जी का वो सपना दुर्भाग्य से अधूरा ही रह गया। लगातार गिरती सेहत की वजह से उन्हें उनके पैतृक शहर अलीगढ़ के जीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 सितंबर 2018 की सुबह 1:30 बजे 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तो ये थी कहानी गुजरे दौर के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता शिव कुमार यानी शिव कुमार पाठक की। शिव कुमार जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं बहुत जल्द हिंदी सिनेमा की किसी और भूली बिसरी शख्सियत, किसी भूली बिसरी दास्तान को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ब्लॉग बीते हुए दिन अब किताब की शक्ल में गुजरे दौर की 30 अभिनेत्रियों के इंटरव्यूज लेकर। डिटेल्स इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में देखिए।